देंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सबसे पहले तो फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए और टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो ये जो आपको सामने शेप दिख रहा है इसको बोलते हैं सर्कल। सर्कल एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑन द सर्कल। ये क्लियर हो गया। यहां पर अगर ये वाला पोर्शन देखोगे, सब देख फिर से तेरा ध्यान इधर उधर, पेन निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर, ये क्या फालतू बकवास कर रहा हूं मैं क्या? 100% अटेंशन यहां पर होना चाहिए, बता रहा हूं मैं 100%। समझ गया? हाँ, इधर देख। अब यहां पर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है जिसको मैंने यहां शेड करके रखा है, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्क ऑफ अ सर्कल। और ये आर्क के ये जो 2 एंड पॉइंट्स हैं, इनको जब हम सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये दोनों जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं इनको क्या बोलेंगे? रेडियस। तो ये दोनों रेडियस यहां सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं उस एंगल को क्या बोलते हैं? सेक्टर एंगल। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है। अब ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है सर्कल का आधा, उसको क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। ये देखो, ये वाला पोर्शन क्या है? माइनर आर्क, और ये वाला पोर्शन क्या है? मेजर आर्क। अब जो चीजें आप बचपन से पढ़ते आए हो पता होना चाहिए, वो है 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है? सरकमफेरेंस। मतलब इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ, ये होता है सरकमफेरेंस। दूसरा होता है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर वो हाफ सर्कल हो गया या सेमी सर्कल हो गया तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस भी उसका आधा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? पाई आर। जो पहले क्या था? 2 पाई आर। ये क्लियर हो गया? अब ये चीज आपको, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आर्क लेंथ का। नोट कर लो जिनको याद नहीं है, और जिनको याद है वो एक बार रिवाइज कर लो। हाँ, क्या बोल रहा है? मेरे से बात कर, तू लिख जल्दी से। हाँ, ये पुराना वाला है। आर्क लेंथ, ये चीज नोट कर। आर्क लेंथ मतलब ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसकी लेंथ को आर्क लेंथ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 2 पाई आर। नोट कर लिया? θ/360 2 पाई। जल्दी करो, फास्ट। हो गया? अब इसके बाद ये लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां पर ये जो पूरा, अगर मान लो एक सर्कल को एक पिज्जा का शेप मान लिया जाए तो उसकी जो एक स्लाइस होती है वो एक सेक्टर है। तो ये पोर्शन होता है माइनर सेक्टर, रिमेनिंग पोर्शन होता है मेजर सेक्टर। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। नोट करना, ये दोनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए और टर्म भी याद रहनी चाहिए। ये लेंथ है लेकिन ये एरिया है। कैसा गया पेपर? क्यों? ओके, यहां तक हो गया सबका? अब देखो, यहां सर्कल के अगर हम 4 हिस्से कर दें तो ये वाला जो एक हिस्सा है 4 में से, उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो उस एक हिस्से का एरिया कितना होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, आधे का होगा हाफ पाई आर स्क्वायर, और 1/4 जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, उसका कितना होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है अभिनव? ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा जो चीज तुम लोगों को परेशान करती है ना, वो सेगमेंट है। तो उसके लिए मैं अलग से लिखाता हूं। लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल के सेगमेंट का एरिया क्या होता है, कैसे निकलता है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है। इसका सेंटर मार्क कर दो O, और एक कॉर्ड बना दो, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये सारे टर्म्स ध्यान में रखना। ए बी जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये क्लियर हो गया? अब जो मैं पोर्शन बता रहा हूं ना, अभिनव और जीवन, तुम लोग बताना इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये जो पूरा पोर्शन मैंने बताया ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये पूरा सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर। अभी तो बताया था ना ये चीज में। ठीक है। ये पोर्शन कहलाता है सेक्टर। ठीक है। यहां ये वाला जो पोर्शन है जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? ये पोर्शन कहलाता है सेगमेंट।
ये क्लियर हो गया। और सेगमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि सेगमेंट कौन सा रीजन होता है, तो आपका आंसर होगा सेगमेंट कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होता है। तो सेगमेंट जो है वो कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होता है। क्या ये समझ में आ गया? अब इस पोर्शन को बोलेंगे माइनर सेगमेंट, तो रिमेनिंग पोर्शन को क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे सेक्टर का एरिया निकालोगे और उसमें से क्या करोगे? ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दोगे। तो लिखो फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट is equals to area of sector minus area of triangle. एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या ये लिख लिया सबने? अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो अभी आपने पिछले स्टेप में लिखा था, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं। हाँ, साइन थीटा। ओके, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो गई तो वो फॉर्मूला कैसे लगाओगे? तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो इसलिए मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं देखो वो लगभग सब में लगेगा, कभी परेशानी नहीं जाएगी। फॉर्मूला है आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ये यूज करो फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला देखो कैसे कैसे अप्लाई होगा, समझना। अगर मान लो थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, यहां पर रफ में करते हैं, मान लो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो सिर्फ इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? ये आर स्क्वायर रहेगा, ये कितना बन जाएगा? साइन 60/2, 60/2 मतलब कितना होगा? 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो यहां पर कितना आ गया? 1/2। और कॉस 30 √3/2, तो ये कितना आ गया? √3/2। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? अगर मान लो थीटा हो गया 90 डिग्री, तो क्या करोगे? बताओ। आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? साइन 45। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। और फिर से कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? अगर मान लो थीटा हो गया 120 डिग्री, तो क्या करोगे? तो क्या हो जाएगा? ये 120/2 मतलब कितना हो जाएगा? 60। 122/2, 120/2 मतलब कितना हो जाएगा? 60। तो साइन 60 और ये क्या हो जाएगा? कॉस 60। तो ये क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया फॉर्मूला? अब ये फॉर्मूला कब फेल होगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30, या थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 45। समझ में आया? तब वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो तुम बोल रहे हो। कौन सा फॉर्मूला है? उसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या यूज कर लेंगे? r²/2 साइन थीटा, ये दूसरा फॉर्मूला है। r²/2 साइन थीटा, ये तब यूज करना जब थीटा इनके अलावा कोई और हो, जैसे कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो या थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। तो ये जो अभी हम फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए है? ये ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको अगर पूरा सेगमेंट का एरिया चाहिए तो सेक्टर में से क्या करोगे? ट्राइंगल के एरिया को माइनस करोगे। ठीक है, तो हटा दूं ये पूरा क्वेश्चन में, ये पूरा टॉपिक।
अब हम सीधे सीधे क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो यहां पर मैं सबसे पहले ना सीधे एक क्वेश्चन जो हमारा पेंडिंग था, छूट गया था, उस क्वेश्चन को बताता हूं, फिर PYQ स्टार्ट करूंगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, हेडिंग में क्या लिखा है। आया था क्या ये क्वेश्चन? ओके, बना? नहीं बना? ओके, बाकी लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? A round table cover has 6 equal designs as shown in figure. तो एक राउंड टेबल कवर है, उसमें ये 6 इक्वल डिजाइन्स बनी हुई है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। अब इस कवर का रेडियस आपको गिवन है, तो सेंटर हो गया यहां पर, मान लो O, और ये हो गया उसका रेडियस R, जिसकी लेंथ आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? Find the cost of making the design at a rate of rupees 0.35 per सेंटीमीटर स्क्वायर, और √3 की वैल्यू ये दी हुई है। तो क्या ये डेटा समझ में आया आपको? डिजाइन कहां पर बना है, रेडियस कितना है। अगर मैं ये बोलूं कि इसमें सेक्टर कितने बन रहे हैं ये बताओ, तो कितने सेक्टर बन रहे हैं? 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5 और 6, टोटल 6 सेक्टर बन रहे हैं। ठीक है, अब एक सेक्टर एंगल का मेजर कितना होगा? 60। ये कैसे निकला 60? सबको क्लियर? क्योंकि कंप्लीट एंगल होगा 360 डिवाइडेड बाय 6 सेक्टर में डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय 6, तो सेक्टर एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। तो ये डिटेल्स नोट डाउन करो। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, R इज इक्वल्स टू कितना है यहां पर? 28 सेंटीमीटर, और क्या क्या गिवन है? √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.7 लेना है। ओके, और रेट गिवन है आपको। रेट क्या गिवन है इसमें? ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको रेट गिवन है। ठीक है, अब डिजाइन जिस जगह पे बना है उस जगह को क्या बोलते हैं? उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? संगीता, क्या बोलते हैं उस पोर्शन को? डिजाइन कौन सा है समझ रहे हो ना? ये वाला पोर्शन जो बना ये डिजाइन है। ये डिजाइन वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, क्या बोलते हैं? नहीं, क्या होता है बता जीवन? ये जो डिजाइन बना है उस रीजन को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। कॉर्ड तो ये लाइन सेगमेंट को बोला जाता है, आर्क इसे कहा जाता है। दोनों के बीच का एरिया जो है उसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो आप एक सेगमेंट का एरिया निकालोगे, जिससे आपको एक डिजाइन का एरिया मिलेगा, और उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? 6, जिससे आपको पूरे 6 डिजाइन का एरिया मिलेगा। समझ में आया? तो यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ डिजाइन। पहले डिजाइन का एरिया निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। 6 क्यों किया ये सबको क्लियर ना? 6 डिजाइन बन रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। गौरवी, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला करेक्ट। तो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्लियर सबको? ये लिखा है ना तुम लोगों ने? अब 6 एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये भी लिखा है, कितना है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो? एक तो है आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। मेरे ख्याल से यही वाला लगा सकते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 60 डिग्री, तो चलेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा वाला फॉर्मूला एक्चुअली थीटा बाय 2 वाला तब काम आता है जब सेक्टर एंगल 120 हो जाता है ना? तो इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 6 अंडर ब्रैकेट 60 अपॉन 360 आर पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 22/7। मेंशन तो नहीं किया, पाई वो लेना है, नहीं लिखा है, इंटू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 28, तो 28 इंटू 28
माइनस अगेन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 28 अपॉन 2, और साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। चेक करो यहां तक हुआ सबका। अब कैलकुलेशन करो उसका स्मार्ट वे में। देखो कैसे करना है, सबसे पहले ये 60 और ये काट दो, कितने बार में जाएगा, 6 बार में। ये 7 वनजा, ये 7 फोरजा, ये कट जाएगा, और ये 2 और ये कटेगा 14 टाइम्स में। अब जो टर्म्स बच रही है उसे लिखो, और जो भी फाइनल एरिया आएगा ना उसको मल्टीप्लाई कर देना रेट से। हाँ हाँ, नहीं, क्यों नहीं काट सकते बता, क्योंकि वो 6 जो है होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड है। हाँ हाँ, ये काट सकते, ये 2 3जा और ये 2 11जा, ये कट सकता है। तो बाहर में 6 है, और यहां पर कितना हो जाएगा, 1/3 बचा, इंटू 11 इंटू 4 इंटू 28, माइनस ये हो गया 14 इंटू 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो ये पट गया √3/2। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो यहां से क्या क्या चीजें कॉमन निकल सकती हैं। तो जैसे ये 28 और ये वाला 28 कॉमन निकल सकता है, और इस 2 1 और 2 7 इसको यही काट दो। तो अभी ब्रैकेट के बाहर मैं एक 28 कॉमन निकाल लेता हूं, और अब ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा 44/3 माइनस ये वाला 7 और ये वाला √3। एक बार चेक करो यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या, क्लियर यहां तक सबको कैलकुलेशंस? ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 8 जा कितना हो जाएगा, 48 का 8 ये आ गया 4, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, तो ये हो गया बाहर में 168। इधर पे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं 44 को, कौन सा 1, ये, हाँ, उसको अपॉन 3 लिख दे तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई में ना 1 से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0.36 जा 18, 14.66 ये आएगा लगभग, 14.66 माइनस 7 इंटू √3 की वैल्यू कितना रखना है, 1.7, तो ये हो गया 168 अंडर ब्रैकेट 14.66 माइनस 17 7 जा कितना होता है, 119, तो ये कितना हो जाएगा 119, और एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब कि 11.9। और इसको भी मैं सिंगल डिजिट में ले रहा हूं, 14.6 ले रहा हूं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने के लिए। अब 14.6 में से 11.9 को माइनस करो, कैसे माइनस होगा, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 7, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2, तो 2.7 बचेगा। तो ये हो गया 168 इंटू 2.7, मल्टीप्लाई करो दोनों नंबर को और देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई कैसे करते ये नहीं पता, कुछ दिनों बाद नाम कैसे लिखते अपना ये मत पूछ दे। 168 इंटू 27 कर दो और फिर उसके बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, कितना आ रहा है, 168 इंटू 27, किसी ने किया, कितना आ रहा है, और फिर 4536, तो ये आ रहा है 4536 और पॉइंट लग जाएगा एक डिजिट के बाद, मतलब 453.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया ऑफ डिजाइन आया है।
अभी उसको रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3.5 से। सो यहां पर आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन इज इक्वल्स टू ₹0.35 इंटू 453.6। अब ये जो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 35/100 लिख दो, और इसी तरीके से इसको 4536/10 लिख दो। तो सिंपली आप क्या करो, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्या रहा है मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का? So 158.76. 15876। Yes, sir. 15876 और आखिरी में एक जीरो भी आ रहा है, अगर आप इसको ऐसे डिजिट्स लेते हो, नीचे में 3 जीरोस लेते हो, है ना? तो जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 158.76 रुपीस। ये होगा आपका फाइनल कॉस्टिंग। चेक कर लो एक बार, किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। ये समझ में आया क्या? हाँ, अब मल्टीप्लिकेशन वगैरह पे अभी तो नहीं बताऊंगा यार, ठीक है? नहीं सर, वो वाला 117 हाँ, सर वो 168 into 27 ये इतना ही आएगा 4536 और पॉइंट लग जाएगा उधर। तेरा आया कि नहीं फाइनल आंसर? सेम आया 158। ओके, हटा दो फिर इसको। मैं कैलकुलेशन देख ले उसको, अब मल्टीप्लिकेशन आराम से घर में बैठ के करते रहना। चलो अब मैं काम करता हूं, जो क्वेश्चंस तुम लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए उनको करवा देता हूं फटाफट। और अगर इस चैप्टर के कोई डाउट है किसी को तो वो भी पूछ सकते हो। चलो स्टार्ट करो ये क्वेश्चन सॉल्व करना। हाँ, क्या पूछ रहा है बता। सर इसको समझ में आया था। क्या चीज? पूरा चैप्टर नहीं समझ आ रहा था तो भाई सर पे सीरियल वॉल्यूम नहीं कर रहे ना। सुनना, बुक देखना नहीं है अभी, जो मैं सामने क्वेश्चन दे रहा हूं उसको देखना और उसको पढ़ना है। सारे बच्चे पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद बताओ स्टार्ट कैसे होगा, सॉल्व कैसे करेंगे। पढ़ लिया सबने? सो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। अब पहले बनाओ इसका डायग्राम। अब तुम लोग बना नहीं पाओगे जब तक तुम लोगों को इसका मतलब टर्मिनोलॉजी पता नहीं होगी। तो यहां पर क्या लिखा है? कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब कितने बच्चों को पता है? हाथ उठाओ तो। ओके, ठीक है, गुड। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, तो सर्कल का रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर। और वो कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्री। बनाओ एक बार, क्या फिगर है? हाँ गुड, सही बना रहे हो। अभिनव बनाया? सबसे पहले तो बनेगा एक सर्कल, फिर बनेगा एक कॉर्ड, कॉर्ड को नाम दे दो ए बी, फिर बनेगा एक सेंटर जिसे मार्क करेंगे ओ, और ये कॉर्ड सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्री। तो सेंटर पे बनने वाला एंगल बनेगा 60 डिग्री। क्या यहां तक बनाया? ये समझ में आया क्वेश्चन? अब इसका रेडियस कितना गिवन है? 14 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, जो आर की वैल्यू है। क्या ये क्लियर हुआ? इस इतना सा करने में क्या गोदागादी कर दिया? सर 60 डिग्री ऐसे बना देता।
बीच के सेंटर में थे कवर पार्टीशन कौन सा है? तेरा बात सुन के मैं भी गलत समझ रहा हूँ। यहां तक क्लियर हो गया, ये दो चीजें हो गई। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो किसका एरिया निकालना है आपको, माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। निकालो जल्दी से एरिया इसका। बन तो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन। हाँ पुट कर दो। वैसे तो ना एग्जाम में तभी पुट करना चाहिए जब क्वेश्चन हाँ दिया रहे। पुराना तो जैसे बना था वैसा भाई बन गया। ये सुनना, पहले तो ये बता कि ये जो रीजन जो इसको मैं शेड किया उसको क्या बोलते हैं, बता क्या है फॉर्मूला उसका। तू चुप रह, तेरे से पूछा क्या। कान पकड़ के खड़ा रहे, चल 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 चल, कान पकड़ के। हाँ खड़े होके लिखेगा तू, खड़े हो, चलो खड़े हो। क्या है इसका फॉर्मूला, अभी मैंने लिखवाया था ना, क्या है फॉर्मूला एरिया सेगमेंट का। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। लिख इसको, लिखा है ना तो उसको बोलना, खड़े होके लिखो, अब सॉल्व करो पूरा। हाँ इसमें वैल्यू पुट किया, देखो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू ठीक है, पाई की वैल्यू ठीक है, आर स्क्वायर ठीक है। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। देखो √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73 और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करो। देखो ये जो क्वेश्चन आया है ना, ये 34 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब इसका वेटेज कितना होगा, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का वेटेज है, तो उसको तुम लोगों को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तीन मार्क्स का है क्या ये 34 नंबर, 5 मार्क्स का है, तो पूरा पुट करना पड़ेगा फिर तो। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो आर स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। अब यहां पर थीटा और आर की वैल्यू पुट करो, तो 60 अपॉन 360, पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7, आर स्क्वायर तो रेडियस हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा साइन 60। सिंप्लीफाई करो, पॉइंट में वैल्यू आएगी, निकालो क्या क्या आ रही है। यहां पर ये टर्म्स कटेंगी तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 3 2 11 तो यहां पर आ जाएगा 11 अपॉन 3, 11 न्यूमरेटर में है ना, और 3 और 7 दोनों डिनोमिनेटर में, तो यहां पर आ जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 7 1 7 2 14 कैंसल आउट हो जाएगा, तो इधर 11 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये 2 1 2 7 2 1 2 7 ये कटेगा, तो -49√3 आएगा। इन सब का मल्टीप्लीकेशन करोगे, कितना आ रहा है इन सब का मल्टीप्लीकेशन, 308 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, -49 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 रखोगे। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 308 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 3, ये आ जाएगा 0, 3 2 6.6, तो आएगा 102.66 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ रहा है मल्टीप्लीकेशन, 49 इंटू 1.73, 49 इंटू 1.73,
ये आएगा 84.77, यही आ रहा है, तेरा आ रहा है 84.77, ठीक है। हाँ, अब किसका किसका मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आ रहा है भाई, बताओ तो मुझे। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करो उसको। इसको 102.67 लेके ही कर लो, ज्यादा बेटर है। तो 102.67 माइनस 84.77, अब ये माइनस करना बताना नहीं चाहिए, फिर भी बता रहा हूं क्या करूं। 16 में से 7 जाएगा तो ये बच जाएगा 9, फिर उसके बाद ये 1 कैरी गया था तो 1 बचा, 11 में से 4 गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 7, और 9 माइनस 8 मतलब कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 17.9। और क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। समझ में आया। अब इसमें इस पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है भाई, ये सीधा फॉर्मूला लगाना है इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली वही करना था। और अभी बचा है क्वेश्चन में, वो भी फॉर्मूला ही है ना, और कुछ नहीं है। क्या पूछा सेकंड पार्ट में, मेजर सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट के लिए ना पूरा बड़ा कैलकुलेशन मत करो, क्या करो, सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। देख लो इधर सारे बच्चे ध्यान देना, मेजर सेगमेंट मतलब कौन सा एरिया बोल रहा है, इसके बाद वो ये वाला एरिया बोल रहा है। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए फिर से वो सारा कैलकुलेशन नहीं करना है, आप सीधे सीधे क्या करो, सर्कल का एरिया निकालो और उसमें से इसको माइनस कर दो जो अभी आपने निकाला। तो यहां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट तो पाई आर स्क्वायर कैसे निकालोगे, पाई के प्लेस पे 22/7, आर स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है 17.9। पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, ये 2 और ये 44 इंटू 14 करना पड़ेगा ना, 44 इंटू 14 616 आ रहा है। तो इन सब का मल्टीप्लीकेशन आएगा 616 माइनस 17.9, फाइनल आंसर कितना रहा, करेक्ट 598.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। ये 5 नंबर के लिए बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जिनका हो गया नीचे वाला बनाओ। अभिनव तेरे को ये समझ में आया, क्या आया समझ में, फॉर्मूला अप्लाई कर लेगा ना, ठीक है, वैल्यू समझ जाएगा ना क्वेश्चन के हिसाब से, ओके। नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ो, अब इसके बाद बताओ क्या लिखा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। तो यहां पर आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आर्क लेंथ का, क्योंकि लिखा है ना व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस। रेडियस आपको गिवन है और एंगल गिवन है, ये सॉल्व करोगे तुम लोग, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगा। जल्दी एक पहले तो 30 सेकेंड्स में डेटा नोट करो, क्योंकि मैं स्लाइड हटा दूंगा, बाकी बच्चों के लिए दूसरा। डेटा में क्या क्या चीज नोट डाउन करना है, यहां पर रेडियस कितना है 14, तो लिख लोगे r इज इक्वल टू 14। ये 90 डिग्री क्या चीज है, थीटा, वो जो बना है नहीं थीटा, उसको सिंबॉलिकली थीटा से लिख, थीटा इज इक्वल टू 90 लिखा। अब आर्क लेंथ निकालना है, उसको किससे डिनोट करते हैं आर्क लेंथ को, एल से, लिख एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लिख लिए। अब मैं हटा रहा हूं, सॉल्व करो। अब आगे नहीं बताऊंगा मैं, तो बनाना आगे आगे फॉर्मूला लगाना है तेरे को। फोर्टी 44 आ रहा है,
टू पाई आर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर होता है ना फॉर्मूला, बस वही तो निकालना है। किसका किसका गलत आ रहा है एक बार चेक करवाओ। जल्दी वैल्यू पुट करो। एक मिनट, तेरे को नहीं समझ में आया किसमें पुट करना है? किसको नहीं पता चला फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सही लिख रहा हूँ सर। गलत लिख रहा है, 360 गलत है। तुम लोग अपना सॉल्व करो। कितने बच्चों को अभी भी ये क्लियर नहीं है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा? कौन सा लगाया फॉर्मूला? हाँ सही लगाया। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो गौरवी। हाँ, ये फॉर्मूला क्यों लगा वो समझ में आया? आर का लेंथ पूछा है, ठीक है, समझ जा बेटा, नहीं तो अभी और थोड़ा टाइम बचा हुआ, नहीं तो 1 घंटे और खड़ा रखूंगा मैं। ये तो भूल गया सर। सर ऐसा मत करो। हाँ ठीक है सर। हाँ तू क्या गलती किया है? हाँ थर्ड ऑफ संगीता, थीटा ये सीधा 0 0 काटो, 9 4 जा 36, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये 4 ऊपर कैसे आ गया? नीचे होगा ना। ऐसा गलती करोगे तो कैसे चलेगा? फिर ये 2 2 जा 4 और ये 4 कटेगा, 22 आएगा। पिछला वाला आया कि नहीं 22 सबका? क्या गलत है क्या क्या किया है मेरे को तो तेरा हैंड राइटिंग ही समझ में नहीं आता। 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 थी, समझ गया? 7 1 जा 7 2 जा कट कर दिया, ये 0 कट कर दिया, 9 1 जा 9 4 जा ये कट कर दिया, ये 2 जा कट कर दिया, ये 2 कट कर दिया, क्या बच गया? 22 बच गया। समझ गया? और तू आज बना लेगा ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन बना गया किसी का? ये वाला क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज्यादा है, ध्यान से सुनो इसको। क्या लिखा हुआ है? इधर इधर इधर, हाँ सारे बच्चे इधर देखो, किसका किसका आ गया इसका आंसर? अंदाजा लगा रहा है कि सॉल्व करके बता रहा है? हाँ तो मत कर फिर। और कोई सॉल्व करके बता रहा है आंसर? नहीं सॉल्व करके बता रहे हो? चलो ठीक है। बाकी जिनसे नहीं बन रहा वो इधर ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? आर हैंड ऑफ ए क्लॉक। आर हैंड मतलब जान रहे हो ना? आर हैंड मतलब वो घंटे की जो सुई होती है, जो छोटी वाली होती है, ठीक है, वो क्या है? वो क्या बोल रहा है? वो 6 सेंटीमीटर बड़ी है। द एंगल स्वेप्ट बाय इट फ्रॉम 7:20 टू 7:55 AM। तो देखो यहां पर 7 कहां पर आएगा? 6 आता है यहां पर, 7 आता है यहां पर, 8 आता है यहां पर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और ये फिर 9 10 11 12 सब मार्किंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो जब 7:20 हो रहा होगा तो ये वाली सुई, जो छोटी वाली सुई होती है, वो 7 और 8 के बीच में होगी, लेकिन 7 के ज्यादा पास होगी। और 20 मतलब बड़ी वाली मिनट वाली सुई यहां पर होगी। समझ में आया कि नहीं ये? और 7:55 में ये वाली जो सुई है वो इस तरफ आ गई, और ये वाली भी सुई जो है वो थोड़ा सा 8 के आसपास आई। क्या ये समझ में आ गया? तो ये कितने एंगल से घूमी है? कौन सी वाली सुई की बात कर रहा हूं मैं? आर हैंड वाली सुई। समझ में आ रहा है ये चीज? तो 1 घंटे में, 1 आवर में वो कितना एंगल बनाती है ये वाली सुई? पहले ये कैलकुलेट करो, 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है। तो अगर 1 घंटे का भी समझ नहीं पा रहे हो तो 12 घंटे में कितना एंगल बनाती है वो बताओ। तो 12 घंटे में वो पूरा एक राउंड कवर करती है, मतलब कितना एंगल बनाती है? 360 डिग्री। ये समझ में आया? 12 घंटे में एक जगह से वापस घूम के वहीं पर आ जाती। तो 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है? तो 360 डिवाइडेड बाय 12 कर लो, कितना हो जाएगा ये? 12 1 जा 12 3 जा। तो 1 घंटे में कितने एंगल से उसने स्वीप किया?
30 डिग्री के एंगल से। अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 मिनट में उस घड़ी ने कितना एंगल बनाया? तो 30 डिग्री का एंगल बनाया। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाया उस घड़ी ने? तो 30 डिवाइडेड बाय 60 मतलब कितना एंगल बनाया? 1/2 डिग्री का एंगल बनाया। ये एंगल वो मिनट, घंटे वाली सुई कितने देर में बनाती है? 1 मिनट में। और अगर 7:20 से 7:55 में कितना मिनट है कैलकुलेट करेंगे तो कितने मिनट बनेंगे? 35 मिनट, 35 मिनट्स। तो 35 मिनट में कितना एंगल बनेगा? तो मल्टीप्लाई कर दो 35 से, तो कितना आ जाएगा? 35/2 मिनट्स। क्या ये समझ में आया सभी को? पक्का? तो अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ये तो आर हैंड की बात कर रहा है, घंटे वाली सुई की बात कर रहा है। अब अगर मिनट वाली सुई की बात करेगा, मिनट हैंड की बात करेगा, तो बताओ वो कितना एंगल बना रही है? वो कैसे कैलकुलेट किया? मिनट हैंड वाली सुई जो है वो 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है? 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल, क्योंकि 60 मिनट में वापस घूम के उसी जगह पे आ जाती है। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? तो 360/60 मतलब कितना हो जाएगा ये? 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? 6 डिग्री। तो अब 35 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? तो मल्टीप्लाई कर दो किससे? 35 से। अगर मुझे याद कराना है तो मैं सीधा फॉर्मूला भी बता सकता हूं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? मिनट वाली जो सुई है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 6 डिग्री से। ठीक है, जितने भी मिनट का कैलकुलेशन करना है, जितना भी मिनट दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दो? 6 डिग्री कर दो, आपको एंगल मिल जाएगा। और आर वाली जो सुई है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1/2 से, आपको एंगल मिल जाएगा। समझ में आइए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आया हुआ है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। क्या लगता है? ठीक है, तो एक चीज अच्छी कि इसने क्वेश्चन पढ़ा है। अभी कई बच्चे ऐसे जिसने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा होगा। हाँ, जैसे बता जीवन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बाकी लोग सॉल्व करो अपना। वेरी गुड, आगे। वो करते हैं। ठीक, 2 वाइपर्स है, वो इस तरीके से वाइप करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे। ब्लेड की लेंथ, तो ये ब्लेड की लेंथ कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर हो गई। हाँ, और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री का एंगल हो गया। अब कितना एरिया वो दोनों मिलके साफ करेंगे वो पता लगाना है। समझ में आ गया? तो ये एरिया निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये जो एरिया बन रहा है कैसा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। इसमें क्या लगेगा? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। बता क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, बिना कॉपी देख के बता। अभिनव बताएगा, अभिनव बता। खड़े हो गया पहले, इसको नहीं पता है। हाँ, थीटा/360 इंटू, हाँ बैठ जा जीवन, तू खड़े रहते को नहीं पता ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन 2 वाइपर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब वैल्यू पुट कर दो और एरिया मिल जाएगा। आ गया क्या? तो ये 2 इंटू इधर पे हो जाएगा 120/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21। फिर उसके बाद ये 121 सा 123 सा ये कट जाएगा, 3 1 सा 3 7 सा ये कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा। तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? 2 इंटू 20 2 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर दो, सबको आ जाएगा आंसर। कितना आ रहा है?
924 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इतना इजी क्वेश्चन भी दे दें फिर भी अगर नहीं बना पाओ तो फिर क्या मतलब है? हा? हटा दो इसको मैं, चलो इधर इधर ध्यान दो, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ। ये क्वेश्चन आया है केस स्टडी में। अभी ना कहीं और खड़े हो जाए या तो उधर पीछे जाके खड़े हो जा। चल बैठ जा 2 मिनट के लिए। अब अगर गलती किया फॉर्मूले नहीं बताया तो फिर खड़े रहना। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझो और पढ़ो। तू खड़े हो जा। अच्छा, मैं क्या बोला? पढ़ने के लिए बोला, क्वेश्चन बकवास कर रहा है। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? मोमेंट, वो लिखा वैसा है, एक्चुअली मोमेंटो है वो। मोमेंटो यादगार चीज कुछ देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट याद रखे जिससे कोई, उसको मोमेंटो या अवार्ड टाइप का ये समझ ले। पढ़ लिया सबने? अब जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मैं उसकी हेल्प कर देता हूं। In an annual day function of a school, the organizers wanted to give cash prize along with memento to their best students. Each memento is made as shown in figure. It is its base ABCD is shown from the front. तो इसका जो बेस है ABCD वो फ्रंट से दिख रहा है आपको। ABCD is shown from the front side. The rate of silver plating is ₹20 per centimeter square. मतलब ये जो आपको ABCD जो उसका बेस दिख रहा है उसमें सिल्वर प्लेटिंग किया हुआ है और उस किस रेट पे किया वो बता रहे ₹20 per centimeter square. What is the area of quadrant ODCO? तो यहां पर आपको किसका एरिया निकालना है? इस क्वाड्रेंट ODCO का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बताओ। नहीं, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। हाफ सर्कल या सेमी सर्कल का कितना होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। आधा होगा ना, कॉमन सेंस लगा लो, मैथ्स नहीं भी लगा रहे हो तो। क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है उसका? 1/4। तो 1/4 तो उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। लगाओ ये फॉर्मूला और आर की जगह पे 7 पुट करो, दैट्स इट। एरिया ऑफ ODCO इज इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 पाई के प्लेस पे 22/7 आर स्क्वायर। तो रेडियस यहां पर गिवन है 7, तो ये और ये कट जाएगा, 2 2 जा 2 11 जा, तो कितना आएगा? 77/2 आया क्या ये? और अगर उससे पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 38.5 37.5 लग रहा है क्या मुझे भी? तो एक काम करते, काट ही देते। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ठीक है, 1 और 17 38, हाँ 38.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आया क्या सबका ये? अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। ट्राइंगल एओबी का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल एओबी चेक कर लो कौन सा, ये है ट्राइंगल एओबी। गुड। और किसी का?
50। लेकिन वो एरिया तब लगेगा जब ये वाला ट्रायंगल का एरिया पूछा हो, समझ रहे हो? ये वो ट्रायंगल थोड़ी ना है, तो वो फॉर्मूला तो लग नहीं सकता। समझ में आएगी नहीं? तो यहां पर आप पूरे फिगर को मत देखो, सिर्फ आप ट्रायंगल को देखो। ट्रायंगल का नाम क्या है? ओ ए बी। ये है ट्रायंगल का नाम। इसमें ये एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अब ओबी की लेंथ कितनी है? ध्यान से देखो, 10। ओ ए की लेंथ कितनी है? 10। अब इसका अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए ओ बी, तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, और बेस इसका 10 लेंगे, हाइट भी इसकी क्या लेंगे? 10 लेंगे। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा हाफ 10 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये वाला, तो 1 मार्क सीधा। अच्छा, ओके, हाँ, उससे भी 3 प्लस करके आ जाएगा, 10 लोगे तो। क्या दूसरा जो फॉर्मूला है ना, वो सेक्टर के अंदर जब ट्राइंगल बनता है ना, जैसे ये फॉर्मूला है, एक सेक्टर बना ये वाला, इसके अंदर अगर ये ट्राइंगल बना, तो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इस ट्राइंगल का एरिया निकालने का, वो क्या लिखा है? r²/2 sin थीटा। ये फॉर्मूला बताया मैंने। तो ये फॉर्मूला लगा के भी आप एरिया निकाल सकते हो, लेकिन वो इस सेक्टर के अंदर बनने वाले ट्राइंगल का एरिया होगा। अगर तुमको ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो r की जगह पे 7 की जगह क्या ले लोगे? वहां पर 10 ले लोगे, या फिर सीधा हाफ बेस इनटू हाइट लगा दो। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बेस 10 हो गया, हाइट 10 हो गया, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करो जिनका हो गया। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द शेडेड पार्ट ABCD। तो ABCD वाला जो शेडेड पार्ट है, उसमें सिल्वर प्लेटिंग का टोटल कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो पहले तो आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा कि भाई ये वाला एरिया कितना होगा। अब ये एरिया कैसे निकलेगा बताओ? जो अभी आपने सेकंड वाला एरिया निकाला ना, उसमें से क्या करो? फर्स्ट वाले एरिया को माइनस कर दो। समझ में आया? तो यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, एरिया ऑफ सिल्वर प्लेटिंग is equals to 50 minus 38.5। 50 जो पूरे ट्राइंगल का एरिया, 38.5 जो सेक्टर का एरिया, माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दो रेट से, तो क्या रेट गिवन है यहां पर? ₹20। तो टोटल कॉस्ट इसकी हो जाएगी 20 इंटू 11.5। क्या ये समझ में आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी मैं जो तरीका फॉलो करता हूं, अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो छोड़ दो। इसको 10 इंटू 2 लिख के इंटू 11.5 लिख दूंगा। 11.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, उसका डबल कर दो। तो 11.5 का डबल कितना होता है? 23। इंटू 10 कर दो तो 23 इंटू 10 होता है 230। आंसर आएगा ₹230। समझ में आया ये? तो ये आएगा आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब इसमें एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क CD। तो ये ऑप्शन ज्यादा आसान है। हाँ, ये CD वाली आर्क लेंथ निकालनी है। अभिनव बता इसमें ये वाली आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या लगेगा? देख के भी गलत बता देगा लग रहा है मेरे। क्या? θ/360 2πr। सबको क्लियर है ना? आर्क लेंथ का फॉर्मूला θ/360 2πr। हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे 2-4 क्वेश्चन और बना लो, 2 क्वेश्चन बना लो यार। हाँ, टाइम हो गया क्या? अच्छा, मैं ये वाली घड़ी को ना वो कर दिया, ओके सॉरी। ठीक है, चलो एंड करते हैं आज यहीं पर।
ओके क्या एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल? सेमी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये डायमीटर के टर्म्स में बोल रहा है ना, तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का क्या होता है? हाफ, तो d/2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 1/2 पाई d स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 1/8 पाई d स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ गया? ठीक है। हाँ हाँ।